बिहार में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना गुनहगार लोग, पापी लोग बैठे हुए हैं कि जो अपने ही लोगों को नेता बनाने को हर कुर्सी देने के लिए तैयार है। अरे हम लोग क्या हैं, अब तो कॉलर पकड़ के लेंगे। ये भी वार्ड है, ये वार्ड है, इनके पति बाहर रहते हैं, इनके पति बाहर रहते हैं, इनके भी पति बाहर रहते हैं, तो ये महिलाएं पलायन का दंश झेल रही हैं। और आप कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है, लेकिन बिहार में बाहर नहीं है। उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में नरसंहार है, यही बिहार। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के भी कुछ वादे आए हैं महिलाओं को लेकर कि अगर सरकार बनती है तो हर महिला को 2500 रुपये खाते में देंगे, तो ये तो अच्छा है महिलाओं के लिए। देखिए, इनका लगभग 2 महीने से इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि 2500 माई बहन मान योजना चलाएंगे। पहले तो 400 जब ये सत्ता में थे तो 400 पेंशन को 2000 नहीं किए, और अभी माई बहन योजना में 2500 रुपया वो देंगे कहाँ से। इसके पहले भी मैंने एक बाइट दिया था, उसमें उस रिपोर्टर ने पूछा कि पैसा देने के लिए बोल रहे हैं तेजस्वी जी, तो मैंने उससे उस टाइम में भी सवाल किया कि 2500 दे रहे हैं, मैं ठीक है बोल रही हूँ दे रहे हैं, बट वो पैसा देंगे कहाँ से। पहले इसका एक खाका तैयार करके जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में इस चीज़ को रखें कि वो 2500। अभी प्रशांत जी ने बताया कि उसका लगभग 125 करोड़ करके ऊपर ही बजट जाएगा, जबकि हमारा बिहार का बजट 265 करोड़ के लगभग है। तो वो पैसा महिलाओं को 2500 दे देंगे, तो बाकी जगहों पर वो कौन सा काम करेंगे। तो पहले एक वो खाका रूपरेखा तैयार करें कि वो 2500 रुपया किस फंड से वो कहाँ से लाएंगे और हर महिलाओं को देंगे। नीतीश कुमार लगातार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वाकई बेटियों के लिए उन्होंने सच में कुछ किया है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो कह रहे थे, उनका ये कहना है कि जब लालू यादव की सरकार थी तो महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, आज मेरी सरकार है तो महिलाएं बाहर भी निकल रही। कहाँ ये बातें करते हैं, वो कहाँ किए हैं, दिखाइए हमें। जो चीज़ें कहाँ किए हैं आज तक, कितने लोगों को मूर्ख बनाए, कब तक बनाएंगे, आखिर कब तक। जी मैम, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सेंट्रल से लेके स्टेट तक। मुझे ये बताइए, जो महिलाएं, जो लड़कियां सशक्त हैं, उनका मर्डर कैसे हो रहा है, उसको सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। अगर वो सशक्त है तो वो बच जाती, और जिन बच्चियों की, जिन महिलाओं के बड़े बड़े सपने हैं, डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, वो कैसे मर रही हैं, और उसको सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। और जो जंगल राज था उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अभी जो सरकार चल रही है उनमें क्या कौन लड़कियां बची है। अभी आपको देखिए, सेंट्रल की मैं बात कर रही हूँ, बनारस में एक स्नेहा का वो मर्डर हुआ, और उस लड़की उस मर्डर को आत्महत्या का नाम दे दिया गया। तो मुझे आप ये बताइए, या उन्हीं से पूछ के आप ये बताइए कि जो लड़की नीट की तैयारी कर रही है, इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रही है, जो लड़कियाँ BPSC UPSC किसी बड़े पोस्ट पे हैं और डॉक्टर हैं, मैनेजमेंट में हैं, वो लड़कियाँ सुसाइड कैसे कर सकती हैं। तो जब उन लोगों का मर्डर करके और उसको लीपापोती किया जा रहा है, यूपी में भी कह रहे हैं योगी राज है बहुत अच्छा चल रहा है, फिर वहाँ भी बच्चियाँ क्यों मर रही हैं। दहेज प्रथा पर लोगों को मार के फेंका जा रहा है। अगर गरीब के घर में 2-4 लाख रुपया दहेज नहीं दिलाएगा तो उसकी बेटी बहन को मार के फेंका जा रहा है। ये कहाँ मुक्त किया जा रहा है। इतना तो बोलते कि शराबबंदी लागू कर दी। मैडम बिहार की में बेटी बहन, माँ बहनें कहाँ सुरक्षित है। घर में उसको कैदी बना के रखा गया है, उसको खुला छोड़िए। बिहार में अपने वो जीत हासिल करे, अपने जो भी उसके पास डिग्री है उसको उस कामयाबी हासिल करे। वो अपने पंचायत में क्या, जिला में, दूसरे स्टेट में जाके कुछ अच्छा करे, उसको मौका दीजिए। उसको हम लोग को बांध के रखा गया है, रोक। तो हर बार उनको सरकार भी तो उनकी जनता ही बनाती है। जनता तो पैसा पर बिकने वाली जनता है। जनता तो पैसा पर बिकने वाली है। अगर अभी आपको हम कोई मटन चावल हमारे हस्बैंड को खिला देगा तो वो बदल सकते, लेकिन औरतियाँ नहीं बदल सकती, क्योंकि हम लोग शपथ लिए हैं। हम लोग का शपथ, हमारे प्रशांत किशोर पटना में पानी के लिए तर मरे हैं, लाठी खाए हैं, हम लोग भी पिटाए हैं, मेरा माँ बाप भी पिटाए, मेरे बच्चे भविष्य बनाने के लिए लोग पीट रहे हैं। उस समय BPSC परीक्षा में क्या गुना था, पब्लिक हमारा बिहार के लड़का क्या तैयारी किया था परीक्षा देने के लिए, उसका पता सफलता पाता नहीं पाता होता है ना। लेकिन उसको तो मार के इतना डिस्टर्ब किया गया, किसी बेटी बहन को, जनप्रतिनिधि लोगों को, चाहे जो भी अधिकारी पोस्ट लेवल पर, उसको छाती पर पैर से रगड़ा गया। यही नीतीश कुमार का राज है। शासन का सरकार बोलते हैं वो तो क्या बोलेंगे। अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं। उनके सामने जितना माँ बहिना का अत्याचार किया गया, वो माँ बहिना उनका वोट देगी, उनको वोट देगी। आप सोचिए हमारे, अरे कैसे देगी आप सोचिए ना। हम लोग ऐसा आदमी कभी पलट सकते हैं, जान जा सकता है, सर कट सकता है, लेकिन अपने बिहार को हम लोग बदल के रहेंगे तो रहेंगे। ये हम लोग का प्रस्ताव है और इसका ये हम लोग शपथ लिए हैं।
अच्छा, एक आखिरी सवाल है, हर बार महिलाओं को ठग लिया जाता है वादों के नाम पे। पहले वादा कर देते हैं फिर पूरा नहीं करते, तो जन स्वराज के वादे पे महिला भरोसा कैसे करे? कैसे करिए? वो देख रही है आज तक ऐसे हम लोग का जिंदगी में दादा बाबा मम्मी चाची आंटी जो भी लोग हैं नानी मौसी उन लोग के सामने आज तक ऐसा राजनीति नहीं हुआ है। आज पहली है जो जन सुराग प्रशांत किशोर हमारे भाई ने हम लोग का मजबूत किया, हम लोग को बोलने को मौका दिया, चलने को सिखाया, किसी के पास बैठने को सिखाया, ये पता हर जिले के अलग अलग लोगों से मिलाने का काम किया। इस पार्टी में क्या है? जुनून है, हौसला है, बुलंद है। हम लोग का अंदर इतना हौसला आ गया है ना कि सामने कोई भी पार्टी आ जाए उसको हम लोग फीका है तो फीका है। अभी देखेंगे शिक्षा को लेकर, देखिए बिहार बहुत पीछे है शिक्षा को लेकर। दीजिए हॉस्पिटल एक ढंग का नहीं है, एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना तो उस चीज़ की सुविधा नहीं है हमारे वहाँ। कहाँ है सरकार? कहाँ है? क्यों सोई है? करनी चाहिए ना। सरकार, अभी की जो सरकार है वो नहीं सुन रही है, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। तो हम लोग तो बदलेंगे ही बदलेंगे। अब बदलाव के लिए जब सोच लिए हैं तो बदल के दिखाएंगे, इस बार बदल के रहिए। ये दिखाएंगे। प्रशासन की बात की जाए, हमारे ही बहुत ऐसा थाना में है कि पैसा देने पर FIR दर्ज होता है। तो हमने ये भी शपथ लिया है कि पैसा पर तो दर्ज होता है पर मुफ्त में हम लोग उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसका भी हम भी पंचायत समिति है मैडम, हम लोग भी थाने मंदिर में शपथ लिए हैं कि अब मेरा हस्बैंड ना क्यों ना पंचायती में कोई कार्रवाई गलत करे उसके ऊपर भी फांसी दिलवाना मेरा काम है, मेरा फर्ज बनता है। मेरा बेटा क्यों ना गलती करे, मेरा बेटी क्यों ना गलती करे, लेकिन उनको भी कार्रवाई करना मेरा फर्ज है। बेटी बहन को फांसी दी जाती है, मार के फेंका जाता है, रेप किया जाता है, उठा लिया जाता है। यही बिहार है। हम लोग दूसरे देश में हमारे हस्बैंड जाके किसी का बोझ बन रहे। 5,000 7,000 रुपया का 10,000 का काम करने वाला 5,000 रुपया जब रूमे भाड़ा दे देगा दूसरे स्टेट में जाके कमाएंगे, खाएंगे लोग क्या? हम लोग बिहार के लोग के बाल बच्चा उसका क्या खाएगा? जो दिन भर में 400 रुपया मजदूरी करके और शाम को घर लौटता है, 100-200 रुपया का सब्जी लेगा, उसको पीने खाने को भी चाहिए। जो खाएगा नहीं तो रोजगार कैसे चलेगा? उसका काम कैसे करेगा? 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी है। तो ये बातें हर चीज़ पर टैक्स। अरे भाई ये चीज़ देखिए कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना गुनाहगार लोग पापी लोग बैठे हुए हैं कि जो अपने ही लोगों को नेता बनाने को हर कुर्सी देने के लिए तैयार है। अरे हम लोग क्या हैं, अब तो कॉलर पकड़ के लेंगे, कॉलर पकड़ के लेंगे हम लोग का भाई हो गए। तो इस बार बदलाव आएगा एकदम 100%। ये देखिए ये भी वार्ड है, ये वार्ड है, इनके पति बाहर रहते हैं, इनके पति बाहर रहते हैं, इनके भी पति बाहर रहते हैं। तो ये महिलाएं पलायन का दंश झेल रही हैं। और आप कह रहे हैं कि बिहार में बहार है, लेकिन बिहार में बहार नहीं है। उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में नरसंहार है, यही बिहार है। इस बार मतलब बदलाव लाइएगा बिहार में? एकदम महिला शक्ति 50% वोटर है। और आप देखिएगा 2025 अक्टूबर में जो चुनाव होगा, नवंबर में जो चुनाव होगा, उसमें महिलाएं तख्ता पलटेंगी और उनको जो अभी राज कर रहे हैं उनको फर्श पे लाके पटकेगी। और यहाँ चल रहा है कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा और उसके बाद शांत कुमार की भी राजनीति में आने की बात हो रही है। चीज़ मैं बोल रही हूँ। अभी आपने देखा होगा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल में 7 जो भाजपा के नेता थे मंत्री बने, भाजपा के 7 मंत्री बने। क्यों बने भाई? 6 महीना चुनाव है, आपको अगस्त में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ये आचार संहिता लागू हो जाएगी। 6 महीना नहीं है, कम ही टाइम है। कितना कमा लेंगे वो लोग, कितना लूट के रख लेंगे? तो ये तो चुनावी खर्चा निकालने के लिए हो रहा है। आप खुद सोचिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, युवा हैं, 7 आदमी को अभी बनाने का क्या मकसद था? जबकि चुनाव के चंद दिन रह गए हैं और आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आपका डील हो गया है कि भाई आपके आदमी को हम बनाते हैं, हमारे बेटा को आप मुख्यमंत्री मानिए। कब तक चलेगा? यहाँ पे प्रजातंत्र है बिहार और भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ मुनार्की नहीं चलेगा कि राजा का बेटा राजा होगा और प्रजा चुपचाप सुनती रहेगी। नीतीश कुमार तो परिवारवाद के खिलाफ थे, लालू यादव को कहते थे कि परिवारवाद कर रहे हैं। सत्ता जो है ना बहुत खराब चीज़ है। जिसके माथे चढ़ जाता है ना उसको पुण्य और पाप नहीं दिखता है। तो अभी तक वो दूसरे को गाली दे रहे थे, अब उनको लग रहा है कि भाई उनका बेटा हो सकता है तो हमारा बेटा क्यों नहीं। और आज तक वो बोल रहे थे कि हमारे बेटे को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब उनको दिख रहा है कि भाई अगर हमको 2-4-10 सीट आ जाता है तो मैं अगले को बोलूँगा कि आप के बहुत सारे मंत्री हो जाएंगे, हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, हमारे घर के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये उनको दिख रहा है। सत्ता का मोह छूटता उनसे तो वो कुर्सी नहीं बदलते,
और उनको इतना मोह हो गया है कि वो पलटी मारते रहते हैं, और इस पार्टी में भी है तो भी सत्ता में है, अगले में जाएंगे तो भी सत्ता में है। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब मेरा तो टाइम ख़त्म हो गया, जैसे कि हमारे प्रशांत जी ने बताया कि ये होली उनकी एक अन्य मार्ग में आखिरी होली होगी। तो अब वो सोच रहे हैं कि भाई जो प्रशांत जी बोल रहे हैं कहीं सच मत हो जाए, तो अब अपने बेटे की तैयारी कर रहे हैं कि जब तक जिंदा रहें, जब तक समय रहे तो पहले मैं होली मनाया, अब मेरा बेटा मनाए। तो बिहार की जनता जाग चुकी है, प्रशांत जी की जो बातें हैं हर घर पहुंच रही हैं, और हम लोगों ने यहाँ से संकल्प लिया है, और हम लोगों ने अपने दुपट्टे में, अपने साड़ी के आंचल में बांध लिया है कोने में कि इस बार अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जनता का सरकार होगा, जन स्वराज की सरकार आएगी और जनता का राज होगा। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जनसुराज की महिलाओं का दावा है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और जनसुराज ही आएगा। आपकी क्या राय है इन सब मुद्दों को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तेज़ खबर।